हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। जब हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बात करेंगे, इसके रोल, फंक्शन, कॉम्पोजिशन और इसके बैकग्राउंड को हम पूरा डिटेल से देखेंगे और एनएचआरसी क्या-क्या क्षेत्र में काम भी करता है, इसके ऊपर भी आज हम पूरा टोटल देखेंगे। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी जो है, जो हमारा भारत के पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। पार्लियामेंट से जो एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, उसे बोला जाता है एक स्टैट्यूटरी बॉडी। एनएचआरसी इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनाया जाता है। तो ये एक्ट कौन सा एक्ट था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसी एक्ट के तहत एनएचआरसी का गठन हुआ और एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आप एक एक बातों को बारीकियों से देखिएगा। हमारा जब एनएचआरसी 10 दिसंबर 1948 को जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, उस वक्त कुछ 48 कंट्री एक चार्टर के ऊपर साइन किए, जिसका बोला गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके तहत ये 48 कंट्री साइन किया और इसी डे को हम जो बोलते हैं कि आज के डेट में हमारे भारत में भी ह्यूमन राइट्स डे में भी मनाते हैं, जो कि दिसंबर 10 है। 1948 दिसंबर 10 को हुआ था और आज के डेट में नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब है बोलने से दिसंबर 10 तारीख को। ये भारत में कब आया? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 को आया, इसके तहत भारत में एनएचआरसी बना। तो 1993 में एक्ट आया, तो इसका मतलब एनएचआरसी भी तो 1993 में ही बनेगा ना। तो 1993 में एनएचआरसी बन गया। इसका काम क्या था एक्चुअली? इसका काम था अवेयरनेस टू एवरी काइंड ऑफ पर्सन, मतलब कि हर टाइप के, मेल हो, फीमेल हो, वोमेन हो, पर्सन विद डिजेबिलिटी हो, हर क्षेत्र के, एलजीबीटी हो, हर क्षेत्र के लोगों को अवेयर क्रिएट करना कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मानविक अधिकार के ऊपर वो अवेयर क्रिएट किया जाए। और बहुत सारे उसका रोल एंड फंक्शन है, धीरे धीरे करके हम देखेंगे। 1993 के ये सेक्शन 12J में डिस्क्राइब किया गया है कि ये अवेयरनेस टू द एवरी काइंड ऑफ पर्सन और पीपल्स, हर किसी के लिए। तो ह्यूमन राइट्स एक्चुअली इसके ऊपर हमारे भारत में एक एआरसी रिपोर्ट होता है। एक एआरसी, फर्स्ट एआरसी 1977 के वक्त पे हुआ था और सेकंड एआरसी 2007 के वक्त रिपोर्ट सबमिट किया। एआरसी जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल, इसके तहत ह्यूमन राइट्स में क्या बदलाव किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, फंक्शन कैसे होना चाहिए, इसके तहत बहुत सारा रिकमेंडेशन भी आया था। इस रिपोर्ट को हम आज के डेट में एनएचआरसी का कुछ भी होता है तो इस रिपोर्ट को हम कोट करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स एक्चुअली है क्या? राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे गारंटी देता है, तो ये और कोर्ट जो बोलते हैं कि उसे लागू करता है, ये इसी के ऊपर है कि हमारा लाइफ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, इसके ऊपर जब बात आता है तो हम ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानविक अधिकार के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स का कंपोजिशन क्या है? ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी टोटल है कि इसके 5 मेंबर रहते हैं और एक चेयरपर्सन। एक चेयरपर्सन जो रहते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, रिटायर्ड। तो ये है कि हमारे चेयरपर्सन और 5 जो मेंबर बॉडी होते हैं, 5 मेंबर बॉडी में से कोई एक सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक और एक है कि सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट 2, और 3 जो बॉडी होते हैं जो कि लॉ प्रैक्टिशनर एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो काम किए हुए होते हैं, एक एक्सपीरियंस होता है, उन 3 लोगों को रखा जाता है। उन 3 में से एक फीमेल होना जरूरी है। ये है टोटल जो बोलते हैं इसका बॉडी। ये बॉडी को जब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इन एडिशन दीज आर द फुल टाइम मेंबर, ये एक्चुअली फुल टाइम मेंबर है। इसके साथ हैं जो कि एक्स ऑफिसो मेंबर हैं। एक्स ऑफिसो मेंबर कौन है? एक है कि हमारे चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑफ द माइनॉरिटी, जो चेयरमैन है माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरमैन, और है कि नेशनल कमीशन ऑफ द एसटी, नेशनल कमीशन ऑफ द एससी, नेशनल कमीशन ऑफ द वोमेन, नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स, नेशनल
ये इन सबके चेयरमैन और चीफ कमिश्नर ऑफ द पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिजेबिलिटी, इनके जो बोलते हैं कि सब चेयरमैन 7 जो मेंबर होते हैं ये एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं, इनके सब चेयरमैन एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं। इन्हें अपॉइंट कौन करता है? ये जो हमारे चेयर जो रहते हैं मेंबर्स एंड चेयरपर्सन को, ये एनएचआरसी के हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दोनों को, मेंबर्स को भी एंड चेयरमैन को भी, सिर्फ चेयरमैन को नहीं कि मेंबर को नहीं, दोनों को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट अपॉइंट किस तहत करते हैं? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 6 मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर एज द हेड। ये जो बोलते हैं कि रिकमेंडेशन होता है, ये 6 मेंबर का बॉडी, 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं, ये जो बोलते हैं रिकमेंडेशन होता है 6 मेंबर के एक हमारे कमेटी रहता है, उस कमेटी के हेड रहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और बाकी जो 5 मेंबर हैं, एक होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, एक होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और लीडर ऑफ ओपोजिशन बोथ हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा, और एक होते हैं सेंट्रल होम मिनिस्टर। ये टोटल है, इनके जो हेड करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। कोई अगर सिटिंग जज अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर बनना चाहता है, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट का, तो ये जो बोलते हैं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम कंसल्टेशन करके उन्हें जो बोलते हैं कि मेंबर बना सकते हैं। इनका टर्म कितना रहता है, कितने एज में वो रिटायर्ड होते हैं? 70 साल इनका रिटायरमेंट एज आता है। और उसके बाद वो एनएचआरसी के जो चेयरमैन है, मेंबर है, कोई फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में। इन्हें जो बोलते हैं कि रिमूव कैसे किया जाता है? रिमूव ये किया जाता है अनसाउंड माइंड, दिवालिया मस्तिष्क जो होता है इसके ऊपर। दूसरा होता है कन्विक्ट एंड सेंटेंस द इम्प्रिजनमेंट ऑफ एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस में वो अगर पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो इसके तहत ही इज द एडजस्टेड द इंसॉल्वेंट बिहेवियर अगर मिलता है, ब्राइबरी के केस में अगर मिलते हैं, तो इसके तहत प्रेसिडेंट इन्हें जो बोलते हैं ये कर सकता है। इनका फंक्शन क्या है? तो ये फंक्शन हम देखेंगे अभी। इंक्वायरी इनटू एनी वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, नेग्लिजेंस इन प्रिवेंशन ऑफ द सच वायलेंस बाय ए पब्लिक सर्वेंट आइदर सो मोटो और ए पिटिशन प्रेजेंटेड टू इट और एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ये जो बोलते हैं कि इंक्वायरी करते हैं, कुछ भी वायलेशन होता है ये कोर्ट के ऑर्डर में, तो ये कर सकते हैं। इनका ये है पूरा एक लेवल का काम। और एक है कि हमारे जब हम बात करते हैं कि इंटरवेन, फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि ये और क्या कर सकते हैं, इनका और फंक्शन क्या है। इंटरवेन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर द कोर्ट्स, जो कोर्ट से बिफोर पेंडिंग रहते हैं उसमें भी जो बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स का ये रहता है, तो ये फंक्शन करते हैं। टू विजिट जेल एंड डिटेंशन प्लेसेस टू स्टडी लिविंग कंडीशन, जेल्स और जो बोलते हैं कि डिटेंशन सेंटर, वहां पे भी ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन कुछ हो रहा है तो ये उसमें भी ये काम करते हैं। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो पब्लिक सर्वेंट है गवर्नमेंट के द्वारा, ये लोग जो बोलते हैं अच्छे तरह से ये कर रहे हैं या ह्यूमन राइट्स को किसी का वायलेंस हो रहा है, इसके तहत भी ये काम करते हैं। अंडरटेक एंड प्रोमोट इन द फील्ड्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ये प्रोमोट करते हैं ह्यूमन राइट्स, जैसे कि हर जगह पे पब्लिक एंड पीपुल, और जो बोलते हैं कि पूरा एरिया में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी ये काम करते हैं। मेनली काम इनका अवेयरनेस ही है कि जो बोलते हैं ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में अवेयर किया जाए। एनजीओ को भी इसके लिए वो एनकरेज करते हैं, कुछ एनजीओ के साथ भी इनका लिंक टाई अप होता है कि इसके तहत हम ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेंगे, अवेयर करेंगे कि लोगों के बीच की तुम्हारा एक ह्यूमन राइट्स का क्या क्या है, इसके तहत ये करेंगे। ये एक्चुअली वर्किंग कैसे करता है? इट हैज ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट्स एंड प्रोसीडिंग टू हैव द जुडिशियल कैरेक्टर। इसका जो बोलते हैं सिविल कोर्ट्स का उतना ही, इट हैज ऑल द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स के इतना ही पूरा ऑल पावर है, एंड प्रोसीडिंग टू हैव द जुडिशियल कैरेक्टर के तहत जो बोलते हैं ये सब प्रोसीडिंग करते हैं। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बोलते हैं ये रिपोर्ट मांग सकता है। ये एनजेएसए हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी जितना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है, ये सबसे जो बोलते हैं कि रिपोर्ट मांग सकता है। एम्पावर यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एनी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एनएचआरसी यूज कर सकता है। इट इज नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायरी एनी मैटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। सपोज आज के डेट में नवंबर 20 है, आज के डेट में कोई कंप्लेंट या इट इज द एम्पावर टू इंक्वायरी एनी मैटर अंडर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, मतलब कि 1 साल के अंदर
नवंबर 20 अगर है तो अगले साल के नवंबर 20 तक ये इंक्वायरी कर सकता है। अगर एक साल से बाहर हो जाए तो जो बोलते हैं ये इंक्वायरी नहीं कर सकता नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये बोला गया। ये कहां से बोला गया था? ये जस्टिस अहमद कमेटी के रिपोर्ट से ये आया था। फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द एक्ट कॉन्स्टिट्यूट वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। अगर जो बोलते हैं उस एक साल के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी कर सकता है अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, उसके बाहर एनएचआरसी ये नहीं कर सकता। ये रिपोर्ट आया था जस्टिस अहमदी जो थे उनके कमिटी के रिपोर्ट के थ्रू आया था। तो इसमें क्या किया गया, कॉम्पेंसेशन के बारे में भी एनएचआरसी इसमें भी काम करता है कि किसको कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हो या स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करता है कि किसको कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए। फिर आता है कि इंटरिम रिलीफ टू द विक्टिम्स, मतलब कि बीच में अगर उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ विक्टिम कोई जेल में है और किसी में है, तो जो कॉन्सर्न गवर्नमेंट है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उसको भी रिकमेंडेशन दे सकता है कि इसके तहत इसे छोड़ा जाए, कि मतलब कि एक रिलीफ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कंसर्न द नेसेसरी टू द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, हमारा सब ऑर्डर्स एंड रीड्स, मतलब कि कोई ऑर्डर्स एंड रीड्स के ऊपर ये कंसर्न कर सकता है कि एनएचआरसी इसमें भी जो बोलते हैं कि रिकमेंडेशन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ये पे। इसका रोल क्या रहता है? रोल एक्चुअली नो पावर टू पनिश। एनएचआरसी का काम नहीं है कि वो पनिश करेगा। नो पावर टू पनिश द वायलेटर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के जो वायलेटर है इन्हें पनिश करने का ताकत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास नहीं है। ना कि कोई अगर अच्छा काम करे तो उसे अवार्ड, मॉनिटरी रिलीफ उसे देगा, ये भी ह्यूमन राइट्स के तहत में नहीं आता है। इसका सिर्फ काम है कि ये एडवाइजरी करेगा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट को। ये एक एडवाइजरी का रोल एक प्ले करता है एनएचआरसी का। उतना भी ज्यादा पावर नहीं दिया गया है एनएचआरसी के हाथ में। इसका एक लिमिटेड रोल एंड पावर्स ऑफ जुरिडिक्शन विद रेस्पेक्ट टू द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। इसका एक लिमिटेड है, जो कि अगर आर्म फोर्स के केस में हो, जो कि हमारे भारत के सशस्त्र बल हैं, आर्म फोर्स के कहते हैं नेवी, एयरफोर्स एंड ये हमारे आर्मी के क्षेत्र में, इन्हें इन खेल में कुछ जो बोलते हैं कि कुछ पावर ही दिया गया है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म द कमीशन टू द एक्शन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 3 मंथ। अगर ये लोग इनके तहत अगर कुछ भी करते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म द कमीशन, ये 3 महीने के अंदर जो बोलते हैं ये रिपोर्ट करेगा। मतलब कि आर्म फोर्स के क्षेत्र में एनएचआरसी का रोल एक छोटा सा दिखाई देता है। और मेनली क्या होता है कि हमारा ये जो रोल होता है एनएचआरसी एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, लेकिन ये पनिश नहीं कर सकता। इसका परफॉर्म क्या है? अगर परफॉर्म पे हम बात करेंगे, ज्यादातर आजकल के डेट में देख रहे होंगे चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, राइट टू फूड के ऊपर, फिर उसके बाद वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, एट्रोसिटी दलित के ऊपर, राइट्स ऑफ द डिजेबल्ड पर्सन, इसके ऊपर अगर कुछ होता है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। ऐसे कह करके बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि ह्यूमन राइट्स का परफॉर्म है कि इन सब क्षेत्र में ये काम करेगा। फंक्शनिंग ऑफ द मेंटल हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल का काम भी एनएचआरसी के अंदर आता है, जो कि मेंटल हॉस्पिटल 3 जगह का है, रांची, आगरा एंड द ग्वालियर। ये जो आर्म फोर्स का जो बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर ये रिपोर्ट देगा एनएचआरसी को किसी भी आर्म फोर्स के मैटर में, ये बोला गया था जस्टिस अहमदी कमेटी के रिपोर्ट। जब भी हम एनएचआरसी के बारे में बात करते हैं, जस्टिस अहमदी कमेटी का रिपोर्ट बहुत मायने रखता है इस फील्ड में। और एक जो बोलते हैं कि हमारे जस्टिस बीएस मालिमत भी था, जो कि अपने एक बुक्स में लिखे थे रोल ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन इन द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेरिटी। इसके तहत ये जो बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स के, क्योंकि जस्टिस बीएस मालिमत वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। यूएनएचआरसी का, जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसका कि आज के डेट में हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा, जो कि 2005 से हमारा 4 से बना है कि यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर है। फर्स्ट एनएचआरसी चेयरमैन 1993 में हमारा एनएचआरसी बना। उस वक्त पे बहुत सारा कमेटी बना था, कमिटी ऑफ एसटी एससी, फिर हमारा ओमेन, ये सब बना था। ये उसके तहत उस वक्त भी एनएचआरसी ही बना था, जो कि हमारे फर्स्ट एनएचआरसी चेयरमैन थे भारत के, जो कि हमारे ओडिशा के फर्स्ट चीफ जस्टिस भी बने थे सुप्रीम कोर्ट में। ओडिशा के थे फर्स्ट ओडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रंगनाथ मिश्र, जो कि एनएचआरसी के फर्स्ट चेयरमैन भी थे इन 1993 टू 1996। आज के डेट में एनएचआरसी के चेयरमैन हैं एचएल दत्तू, जिनका की रिटायरमेंट
दिसंबर 2, 2020 को होने वाला है। ये रहा टोटल एनएचआरसी का डिटेल्स। थैंक यू।